जय महाकाल दोस्तों। आज हम आपको शनिदेव और भगवान शिव की एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। अपने जीवन काल में हर व्यक्ति को उनकी वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ता है। दानव या देव कोई भी उनकी दृष्टि से नहीं बच पाया है। यहाँ तक कि भगवान शंकर को भी शनिदेव की वक्र दृष्टि का कोप झेलना पड़ा था। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शंकर के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर न्याय के देवता शनिदेव के गुरु हैं, इसलिए अपने गुरु को प्रणाम करके उन्होंने शंकर जी को बताया, हे गुरुदेव, कल मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि कल आप पर पड़ने वाली है। इतना सुनते ही भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? इसके उत्तर में शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आपके ऊपर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। यह सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए। उन्हें लगा, अगर शनि की दृष्टि मुझ पर भी पड़ गई तो सभी देवता मुझ पर हंसेंगे, इसलिए शनि की दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद शंकर जी अगले दिन मृत्यु लोक चले गए। इतना ही नहीं, शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए शिवजी ने एक हाथी का रूप धारण कर लिया और सवा प्रहर तक उन्होंने यही रूप धारण करके रखा। समय बीतने तक वो हाथी के रूप में इधर उधर भटकते रहे और उसी रूप में जल अथवा अन्न ग्रहण किया। समय बीतते ही वो सोचने लगे कि अब तो दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का उन पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा सोचकर वह पुनः कैलाश पर्वत लौट गए। परंतु जैसे ही भगवान शंकर कैलाश पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को वहीं पाया। शनिदेव ने हाथ जोड़कर अपने गुरु को प्रणाम किया। भगवान शंकर प्रणाम का आशीर्वाद देते हुए बोले, मैं तुम्हारी वक्र दृष्टि से बच गया और तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मगर शनिदेव मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं और ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान शंकर हैरान हो गए और पूछा, कैसे? तब शनिदेव ने कहा, यह मेरी ही दृष्टि का प्रभाव था कि आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि छोड़ पशु योनि जाना पड़ा और उसी रूप में जल और अन्न ग्रहण करना पड़ा। भगवान शंकर अपने शिष्य शनिदेव की न्याय प्रियता देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए और इस वीडियो को महादेव के भक्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। महादेव की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। हर हर महादेव।